चलो झूमे गाए जीने, जरा मुस्कुराए जीने। दीदी, मामी को फोन करो ना, वो हमारी हेल्प करेगी। ईशान, मेरा फोन घर पे छूट गया है। तो पीसीओ से कर लो ना। मुझे अभी मामी का नंबर याद नहीं है। तो पापा का तो याद है, उन्हें फोन कर लो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ईशान, कभी कभी हमें अपना ध्यान खुद भी रखना चाहिए। पर अब हम जा कहाँ रहे हैं? पता नहीं। तो बेस्ट है ना, श्रीनगर वापस चलते हैं। ईशान, अभी वो पॉसिबल नहीं है। दीदी लेकिन ईशान प्लीज, थोड़ी देर चुप रहेगा? मुझे कुछ सोचने दे। नहीं रह सकते ना चुप। क्यों नहीं रह सकते तुम? अरे ईशान, अंदर से देखो। ईशान, नहीं रुको, कोई नहीं आना, वही रुको। ईशु, ये क्या तरीका है? बीच रास्ते में हाथ छोड़कर ऐसे कैसे भाग सकते हो तुम? नहीं, इधर नहीं आना। ईशान, क्या हुआ? मेरे पास सिर्फ दीदी आएगी और कोई नहीं आएगा। अब अंतरा तुझे बुला रहा है ना, जा, देख क्या चाहता है। आप लोग उधर जाओ। अच्छा ठीक है। ईशान, क्या हुआ? क्या बात है? क्यों भाग के आ गए? दीदी, दीदी तुम्हें गॉड प्रॉमिस, किसी को बताना नहीं। नहीं बताओ, क्या हुआ? मैंने अपनी पैंट में पॉटी कर दी। कोई बात नहीं ईशान, कोई बात नहीं। दीदी, पता नहीं कैसे हो गए। मैं तो बिग बॉय हूँ और मैन भी हूँ, फिर भी सब लोग हंसेंगे मुझ पे। ईशान, कोई नहीं हंसेगा। देखो दीदी की तरफ, कोई नहीं हंसेगा तुझ पे। अच्छा सुन, तुझसे मैं एक सीक्रेट वाली डील शेयर करती हूँ, हाँ? लेकिन हाँ, गॉड प्रॉमिस, किसी को बताना नहीं। पक्का किसी को नहीं बताएगा ना? जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो मैंने भी बेड पे सुसु कर दिया था। तूने दीदू? सीक्रेट है पागल, कोई सुन लेगा तो? सीक्रेट वाली डील है यार। डील? डील। पर सच्ची किसी को बताना नहीं। किसी को? मम्मी, पापा, स्पेशली पापा को तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो पक्का मुझे चिढ़ाएंगे। चल ईशान, मैं तेरे कपड़े चेंज करवा देती हूँ। आ जाओ। वो ये कहाँ रह गए दोनों? परेशान मत हो, अंतरा है ना उसके साथ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा अंतरा अच्छा ख्याल रखती है ईशान का। लो, आ गई। हाँ, अच्छा किया इसके कपड़े बदल दिए। अल्लाह ने जैसे चूल्हे पर रख दिया है शहर को। इतनी गर्मी है यहाँ पे, है ना ईशु? चलो। दरवाजा खोलो, कोई है? तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी बहन की चिंता नहीं? तुमसे पहले मेरा रिश्ता है उनसे। चिंता सिर्फ बोलने से नहीं निभाई जाती, जरूरत के वक्त मदद करना रिश्ते निभाना कहलाता है। क्यों बंधे हुए हैं आपके कदम? क्यों आज भी 20 साल पहले जो हुआ उसी का बोझ लेके घूम रहे हैं? क्यों है ये बड़ा? सिर्फ इसलिए कि वो वहां कश्मीर में अच्छी जिंदगी जीते रहे और आप यहाँ अनजाने मिट्टी में खो गए, नहीं कर पाए कुछ, ना वहां के रहे ना यहाँ के हो पाए। वो वहां बंगले में रहे और आप यहाँ इस स्टॉल में। औरों की तो छोड़ो, आप तो अपने आप को भी जानते नहीं। ये अंदर ही अंदर
आप अपने आप को माफ नहीं कर सके कि अपना घर, अपने कश्मीर से नाता तोड़कर आप यहाँ दुखी हो। माफी? किस बात की? मैं तब भी सही था और आज भी सही हूं। अगर गलती किसी ने की है वो अंतरा है, उसे माफी मांगनी चाहिए। ये सब उसी की वजह से हुआ है। बच्ची है वो और हम उसके बड़े। अपने आप को समझदार कहने वाले हम इतना क्यों नहीं समझ सकते कि आज वो जो कुछ भी कर रही है उसके माता पिता ने उसको सिखाया है। लेकिन आप नहीं समझ सकते कि बच्चों का दिल क्या होता है, उनकी समझ क्या होती है, उन्हें समझाया कैसे जाता है। शायद इसलिए ऊपर वाले ने हमें कोई औलाद नहीं दी। सरोज, रिश्ता निभाने का पहला हक आपका। अगर आप रिश्ता निभा नहीं पाए तो ना सही। मैं रिश्ता निभाऊंगी। मेरा परिवार बाहर अकेला कमजोर न जाने किस हाल में है और मैं यहाँ बैठकर दीवार और टेबल पे मुक्के मारते अपनी मजबूरी नहीं दिखाऊंगी। जितना उनके लिए कर सकती हूँ मैं करूंगी। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो दरवाजा, खोलो। खोल ही रहे थे आंटी, ये ताला। पानी चालू कर दिया है, नलका खोल के देख लेना। कहाँ जा रही हो सरोज? सरोज, क्या करने जा रही हो तुम? रघु! सरोज! सरोज! रघु! मम्मा, कुछ नहीं है, बिजली है, देखो। कुछ नहीं है भाभी। चलो चलो। अंतरा, अब यही बाकी रह गया था। हाँ, बारिश भी होगी। बहुत थक गए हैं, कहीं रुक के थोड़ी देर आराम कर ले। आपा वो गार्डन में बेंच है ना, वहां चल के बैठ। हाँ हाँ चलो। अंतरा बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा। ईशान और भाभी ने कुछ नहीं खाया है। एक पैसा नहीं है हमारे पास। है ना पैसे? कहाँ पैसा है ईशु? तेरे सामने उन लोगों ने मेरा पर्स। अरे आपके पर्स में नहीं दी थी। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये ईशान? ईशान तू क्या कर रहा है? अभी दिखाता हूँ मैजिक। है ना पैसे? ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए?
दीदी, जो पापा पॉकेट मनी देते थे उसमें से मैंने कुछ पैसे बचा लिए थे। घर पे और बहुत पड़े मेरे पिगी बैंक में, और ये पूरे 40 रुपए हैं। पापा कहते हैं ना कि हमेशा पैसे बचा के रखो, कभी भी गड़बड़ होती है तो वो हमेशा काम आते हैं। सही कहते हैं पापा ईशान, देखा आज काम आ गए ना। लेकिन ये 40 रुपए हमारे किस काम आएंगे अंतरा? आपा वहां पे कोई ठेला दिख रहा है, उसके लिए तो ये 40 रुपए भी 400 के बराबर होंगे। मैं कुछ देखती हूँ। हाँ, चल ईशान। भैया ये क्या है? तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है? नहीं। शायद मुंबई में नहीं आई हो। हाँ। शान है ये मुंबई की, वड़ा पाव। कितने का है ये? 8 रुपए का एक। 8 रुपए का एक? हमारे पास 40 रुपए हैं, तो 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास 5 वड़ा पाव है। हाँ भैया 5 वड़ा पाव दे दो। अच्छा दीदी, मैं तो 2 वड़ा पाव खाऊंगा, बस मैंने बोल दिया। पैसे तेरे हैं तो रूल के हिसाब से 2 क्या 3 भी खा सकता है। सच्ची? ऐसा भी कोई रूल होता है क्या? और क्या? लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? अगर सब कुछ मैं ही खा जाऊंगा तो तुम सब क्या खाओगे? इसलिए रूल तोड़ देते हैं। ये लो। ये लीजिए भैया पैसे। चले? नहीं हो भाभी, कुछ नहीं है, बस बिजली कड़की है, कुछ नहीं है भाभी। हाँ रघु बाहर निकलो। सरोज क्या कर रही हो तुम? रघु, रघु! ए मिस दर्जी, इतनी लाउडली शाउटिंग क्यों कर रही है? दया माई की हवेली है ये, इतनी डेयरिंग मत कर, भारी पड़ सकती है मोर और लेस। बाहर आओ रघु, रघु बाहर आओ। सरोज घर चलते हैं। रघु, रघु! एक तो हर साल बारिश में दया माई तुम लोगों के लिए छत बांध देती है, तुम लोग खुश, मेरा क्या? अच्छा खासा व्यू खराब हो गया। रघु बाहर आओ, बाहर निकलो। क्या कर रही हो तुम? बाहर आओ रघु। सरोज जाने दो। रघु, सुनी मेरी? सरोज रुको, सरोज। हेलो रुको। अरे फेस लिफ्ट करके कहाँ चली आ रही है? ये गार्डन पब्लिकली नहीं है। सरोज, अरे सुनती नहीं है। लो आगे देखो, खाना आ गया। देखो मैं सबके लिए वड़ा पाव लाई हूँ। मम्मा बिजली
बिजली है, बिजली है, कुछ नहीं हुआ। नौटंकी, टंकी लगी वो तुम्हें? पढ़ सकते हो तो पढ़ो। ये दीदी की मेडिकल फाइल है। बीमार है वो, बहुत बीमार। कश्मीर में आतंकवादियों ने उनकी पति की हत्या कर दी थी। तब से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है वो। किसी अपने को खोने का दुख बहुत बड़ा होता है, और यहाँ तो वो अपना, उनकी जिंदगी, उनके बच्चों का पिता, उनका सब कुछ था। अपनी आंखों के सामने अपने पति की धज्जियां उड़ते हुए देखी है उसने। बहुत गहरा सदमा लगा है। उसका इलाज करवा रहे हम, टेस्ट करवा रहे। तुमने उसे नौटंकी कहा? आज भी वो उसी पल में जी रही है जिस पल में उसके पति जिंदा थे। आगे बढ़ ही नहीं पाई है वो, क्योंकि उसका मन, उसका दिल, उसकी आत्मा अपनी पति के ना होने का सच स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन उस स्टोव को जब आग लगी ना, तब उसके पति की मौत का सच फिर से एक बार सामने आ गया। वो डर सामने आ गया रघु, कि तुम्हें तो वो एक्टिंग लगती है। मदद की, सहारे की, शांति की जरूरत है उसे। तुमने उसे बेसहारा कर दिया, वो भी इस तरह। ये सारी बस्ती तुम्हें डर से या इज्जत से भाई बुलाती है, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना था कि तुम एक सच्चे भाई हो। क्योंकि तुम सबकी मदद करते हो, सबका दुख दूर करते हो, इसलिए भाई कहलाने का हक रखते हो। लेकिन आज तुम्हारी जिद ने, तुम्हारी घमंड ने एक बीमार औरत को रास्ते पे लाके फेंक दिया है। वो भी एक अनजान शहर में। एक पैसा नहीं है उनके पास। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि उन पर क्या बीत रही होगी? कैसे संभाल रही होगी अंदर अपने छोटे भाई को और बीमार मां को? कोई समझे ना समझे रघु, लेकिन मैंने ये उम्मीद की थी तुमसे रघु कि तुम इस बात को जरूर समझोगे कि एक बीमार मां की तकलीफ का दर्द क्या होता है। भगवान के लिए, उस इंसानियत के लिए जो मैंने तुम्हारे अंदर देखी थी, ले आओ उन्हें,
निकल देखो ये लो ईशान। इधर आ जाओ ईशु, ईशु इधर, मम्मा इधर हो जाओ, भीग जाओगे। ईशान बड़ा पाव का है। बारिश रुक गई है, मैं कुछ रहने का इंतजाम करके आती हूँ। इतनी रात को तू जाएगी कहाँ? नहीं नहीं आपा, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना, सारी रात भी तो यहाँ नहीं गुजार सकते ना, कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। आप परेशान मत हो, मैं जल्दी से जाके कुछ ना कुछ इंतजाम करके आती हूँ, आप ध्यान रखना। जल्दी आना। क्या हुआ? अब मैं समझ गई, तो इसीलिए टेंशन में है ना कि तू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच नहीं देख पाएगा, है ना? लेकिन क्या फायदा, हारेगा तो इंडिया ही। जी नहीं, हमारा इंडिया जीतेगा। इम्पॉसिबल, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। लगी शर्त? हाँ लगी, देख लेना हार जाएगी। अच्छा, अगर इंडिया जीता तो मैंने तेको प्रॉमिस किया था ना कि मैं मुंबई आके तुझे आइस गोला खिलाऊंगी। हाँ। तो ठीक है, अगर कल इंडिया जीता तो मैं तुझे आइस गोला खिलाऊंगी, फिर तेरी तो ऐश। और अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो तू मुझसे टीवी रिमोट के लिए कभी फाइट नहीं करेगा। डन? डन। ठीक है, मैं जल्दी से जाके टीवी वाला लॉन्च देख के आती हूँ, लेकिन तब तक तू डोंट वरी दीदी, मैं मैन हूँ ना, मैं सबका ध्यान रखूंगा। मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा, इधर आ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, जी यहाँ आसपास कोई होटल या लॉज होगा? जी है ना, वो वहाँ आगे, वहाँ से लेफ्ट और वहाँ से 20 कदम पे जाएंगी ना, वहाँ राइट, और मैं वहीं पे रहता हूँ। आप चाहें तो मेरे साथ आ सकती हैं, मैं आपको रास्ता बता दूँ। कोई बात नहीं, अगर आपको मेरे साथ चलने में कोई परेशानी है तो मैं आपको डायरेक्शन दे देता हूँ। मैं तो अपने घर की तरफ, मेरा मतलब मैं वहीं जा रहा था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। आगे आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए। आइए।
रही लड़की। ये तो दया माई का खास आदमी रघु है। रघु भाई, चलो भागो यहाँ से।